हम एक पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं एसएमसी आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मीन्स एसएमसी का पूरा कोर्स मैं यूट्यूब के अंदर डाल रहा हूं। ठीक है, विद इन अ 1 वीक आपको एसएमसी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पूरा का पूरा कोर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर कोई न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर सकता है, और जो पुराने हैं तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, विद इन अ 1 वीक आपको आने वाले 7 दिनों के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज का ये जो वीडियो है ये एक इंट्रो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एसएमसी है क्या और एसएमसी की हमें नीड क्यों है। देखो, हम सारे के सारे ट्रेडर्स, ठीक है, आप जितने भी हो, है ना, वो सारे के सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, ठीक है, और नॉर्मल प्राइस एक्शन मीन्स जनरल प्राइस एक्शन, इन सभी चीज़ों पे वर्क करते हैं, है ना। आपने एक पिन बार देखा, आपने एक इनसाइड बार देखा, आपने एक हैमर देखा, आप कूद पड़ते हो। आपने डब्ल्यू देखा, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, आपने ट्रायंगल्स देखे, आपने ट्रेड लाइन देखी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, आप कूद पड़ोगे। आपने इंडिकेटर लगा दिया, आपके इंडिकेटर कौन से हैं? ईएमए, मैकडी, आरएसआई, ठीक है, आप उन पे ट्रेड लेते हो 60-40 यूज करके, या ठीक है, या जो भी आपका ईएमए है, 9 का ईएमए, 100 का ईएमए, 50 का ईएमए, ठीक है, उस पर टैप होता है, प्राइस रिजेक्शन मिलता है, आप ट्रेड लेते हो। और ये सारी चीजें करने के बावजूद डेटा क्या आता है कि 2022 में 99% ट्रेडर्स फेल हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें यूज करने के बावजूद 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि डेली जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है कई ट्रिलियन डॉलर्स का, ठीक है, मैं कोई 1,000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। कई हजारों करोड़ों के ट्रेड, कई लाखों करोड़ों के ट्रेड डेली इंडियन मार्केट के अंदर होते हैं। डेली कई हजारों करोड़ों के ट्रेड इंडियन मार्केट में होते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में एवरी डे इतने ट्रेड होते हैं। काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, काफी बैंक वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, ठीक है, हेजिंग फंड वाले लोग हैं, एफआईआईस है, डीआईएस है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन या इंडिकेटर देख के ट्रेड करते हैं? मेरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सिर्फ यही डालना है कि क्या ये सभी ट्रेडर्स, है ना, आपको अभी भी लगता है कि ये लोग इंडिकेटर्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हैं? थोड़ा सा जस्ट अपना माइंड यूज करो, एक कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है, कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या पूरे के पूरे करोड़ों रुपये या अरबों रुपये ये जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन या इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न को देख के लेते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो अभी हम डब्ल्यू के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपने कई सारे लाइव स्ट्रीमर्स को देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर वीडियोस को देखा होगा, ठीक है, और उसके अंदर आप ना डब्ल्यू पैटर्न्स के बारे में बहुत सुनते हो। आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा, आप इसके नेकलाइन ब्रेक होता है तब ट्रेड लेते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिटेस्ट होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, आप ट्रेड लेते हो, है ना। आपको यही सिखाया जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन आप बनाओ, हल्का सा स्टॉप लॉस रखो, आपका टारगेट ऊपर रखो, ठीक है, आपको ये बताया जाता है। बट एक्चुअली में होता क्या है? प्राइस डाउन। मेरी बात समझो, मेरा कहना क्या है, डब्ल्यू में क्या एक्चुअली में बाइंग कहाँ से आई? नेकलाइन से आई? नहीं, फिर बाइंग आई इस जगह से, मार्केट नीचे आया, टैप किया और इधर। तो लोग नेकलाइन पे क्यों सिखा रहे हैं? एक्चुअल में बिग प्लेयर्स ने बाइंग कहाँ से किया? इस जगह से। और लोग कहाँ से सिखा रहे हैं? इस जगह से। और जब आप इधर ट्रेड लेते हो आप फेल हो जाते हो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डब्ल्यू वर्क नहीं करता, डब्ल्यू वर्क करता है, नो डाउट करता है, ठीक है, बट 10 में से 3 या 4 बार ओवरऑल ये फेल होता है। अगर ये वर्क ना करे 3 या 4 बार तो लोगों का इस पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, और लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बड़े प्लेयर इस जगह पे लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और रिटेलर्स इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। बिग प्लेयर चाहते हैं कि तुम लोग डब्ल्यू देखो, तुम लोग एम पैटर्न देखो, तुम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, तुम लोग ट्रेड लाइन देखो, तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, और उसी में घूमते रहो, और उन जगहों को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं और वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब बेसिकली लिक्विडिटी है क्या, हम उसको समझते हैं। आप और मैं जो भी बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं या जो भी सेलिंग ऑर्डर डाल रहे हैं, बाय सेल जो भी हो रहा है, 1 लॉट में, 2 लॉट में, 10 लॉट में, 12 लॉट में, 15 लॉट में, वो उस जगह पर लिक्विडिटी क्रिएट करती है। मीन्स आप देखते होंगे ना कि मार्केट 45,000 पे है, फिर 45,000, 100 गया, 150 गया, तो ये जो मोमेंटम है अप डाउन का, ये लिक्विडिटी के वजह से है। लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है,
मार्केट को लिक्विडिटी ही चलाती है और बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड है। अब आप बोलोगे कि बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड क्यों है? अब मेरी बात समझो, आपके पास नो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़, चलो मान लिया आपके पास 1 करोड़ रुपया है ना, और आपने लॉट साइज में आपके ट्रेड क्या होते हैं? 10 लॉट, 12 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, है ना? आप खुश? ठीक है, आपके इतने ही ऑर्डर होते हैं, लेकिन इतने ऑर्डर जब हम मार्केट में डालते हैं वो तुरंत फिल हो जाते हैं। मतलब आपने 50 लॉट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। आपने 20 लॉट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि सामने उतने ऑर्डर जो हैं, उतने जो लॉट हैं, वो सामने कोई सेल करने के लिए रेडी है। क्योंकि हमारे जितने जो मिडिल क्लास लोग हैं, 1 लाख वाले या 2 लाख वाले या 10 लाख वाले, वो सामने बहुत सारे हैं, कई करोड़ों की संख्या में हैं। बट आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे एरिया में 10,000 करोड़ वाले बहुत सारे लोग रहते हैं? नहीं सुना होगा। या 1 लाख करोड़ रुपये वाला जायदाद का मालिक रहता है यहाँ पे? नहीं सुना होगा। ठीक है, तो जब वो लोग बिग प्लेयर्स लाइक FIIs हुए, DIIs हुए, हेजिंग फंड वाले लोग हुए, बैंक इंस्टीट्यूट वाले हुए, जब ये लोग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर डालते हैं या 10,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं या ये लोग 15,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग जस्ट मार्केट में डालते हैं तो एक ही बार में ऑर्डर फिल हो जाते हैं? बेसिकली एक ये लोग ऐसा जोन क्रिएट करते हैं, समझो बात को, एक ऐसा जोन क्रिएट किया जाता है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको बाइंग करनी है या आपको सेलिंग करनी है। ठीक है, और जब उस जोन को बोला जाता है साइडवेज, और जब ये जोन होता है, मीन जब ये साइडवेज मार्केट होता है, तो क्या होता है? कुछ बाय कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं, कुछ बाय कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं। प्रीमियम डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या अगेंस्ट ट्रेड जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद मार्केट में उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं और मार्केट में वो मोमेंटम दे देते हैं जहां उन्हें जाना होता है। मीन्स उनकी एंट्री अगर कॉल साइड में है तो मार्केट उधर जाएगा, उनकी एंट्री अगर पुट साइड में है तो मार्केट उधर जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि ये लोग अगर ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेली मार्केट में कर रहे हैं, तो आप इस जमाने में, ठीक है, 2023 अभी चल रहा है, और इस जमाने में आप अभी भी सोच रहे हो कि ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन या इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे लोगों ने ना, बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने बताया हुआ है कि SMC प्राइस एक्शन है, ये है, वो है, नो डाउट। बट आप मुझे अभी जस्ट जज मत करो, ठीक है, जस्ट आप मुझे अभी जज मत करो, कुछ टाइम दो, ठीक है, सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाने दो। आप आगे से आके मुझे बोलना, बता रहा हूँ कि SMC की हमें नीड क्यों है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या अगर ट्रेड लाइन या कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्क करती या इंडिकेटर वर्क करता, तो मार्केट में 99% ट्रेडर फेल नहीं होते। आप जाके यूट्यूब पे देख लो, पर्टिकुलर एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स के वीडियो पे 16 मिलियन व्यूज है। यहाँ पे 2 मिलियन ट्रेडर है ना, प्रॉफिटेबल नहीं है। आप 16 मिलियन की तो बात छोड़ दो, 2 मिलियन ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फिर वो नॉलेज का मतलब क्या है जो नॉलेज वर्क नहीं कर रहा है? आप खुद जानते हो अच्छे तरीके से, है ना, आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ये जो चीज़ें हैं, आपने बहुत से लोगों के कोर्स लिए हुए। अभी कोर्स में क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेड लाइन, इंडिकेटर, एक एक दो ज्ञान के वीडियो होते हैं, 1 घंटे का प्राइस एक्शन का वीडियो होता है, और एक स्ट्रेटेजी होती है, खत्म बात। आप लोगों को भगा दिया जाता है और आप उन्हें पैसे दे देते हो, और वहीं पे आप ट्रैप हो जाते हो। जब ये सारी नॉलेज आप मार्केट में लेके आते हो, आपकी नॉलेज वर्क नहीं करती। बेसिकली मैं आपको SMC में क्या क्या सिखाने वाला हूँ वो मैं जस्ट आज आपको बता रहा हूँ, और विद इन 1 वीक, ठीक है, मान के चलो आप कल ही से सारे के सारे लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं आपको जस्ट यही सजेशन दूंगा कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। उसके बाद मुझे बताओ कि आपके अंदर चेंजेस आए या नहीं आए, या ये सारी चीज़ें वर्क हुई या नहीं हुई। यहाँ पे आके मुझे कमेंट कर देना। नो डाउट आप गाली दोगे, मैं एक्सेप्ट करूँगा। नो डाउट आप तारीफ करोगे, फिर भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, आप सारी की सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। ठीक है, ये जो चार्ट है, ठीक है, डेली मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये सारे के सारे जो मैंने ट्रेड पकड़े हुए हैं, ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे पकड़े हुए हैं आप लोगों के आंखों के सामने। तो ऐसा मैंने क्या देखा, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने यहाँ से सेल किया, या फिर अगेन यहाँ से सेल किया, या फिर अगेन यहाँ से सेल किया, और सडनली मैं लो पे बाय कर रहा हूँ, हाई पे सेल कर रहा हूँ। आपने बहुत बार मुझे देखा, जो पुराने व्यूवर्स हैं, राइट, जो नए हैं वो जस्ट चीज़ों को समझो। बेसिकली मैं किस तरीके से हाई पे सेल कर रहा हूँ और लो तक मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे SMC बताती है, और आने वाले कुछ दिनों में ये SMC का चश्मा आपके आंखों में भी होगा, और आप भी चार्ट को उस तरीके से समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखो,
यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को मार्केट ने टैप किया और यहाँ से एक सेलिंग आई। मैंने सेल की पोजीशन बनाई, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाला और 1:18 का मैंने पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। अगेन डाउन आया, आईडीएम बनाया, ओबी पे टैप हुआ और यहाँ से ओबी पे जैसे ही टैप हुआ और रिजेक्शन लिया, मैंने एक सेल की एंट्री बनाई और उसके अंदर 1:15 मैंने कैप्चर किया, ठीक है। अगेन यहाँ से एक आईडीएम आया, ऊपर गया, इम्बैलेंस पर टैप हुआ और यहाँ से मैंने एक पुट की एंट्री बनाई, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपके लिए न्यू है। इम्बैलेंस हुआ, ओबी हुआ, ठीक है, बॉस हुआ, पीओआई हुआ, चौक हुआ, है ना, आईडीएम हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एसएमटी हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें एसएमसी के अंदर आती है ना। और मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। जस्ट मुझे आपका टाइम चाहिए। जस्ट आप मेरे 8 से 10 लेक्चर जो अभी आने वाले हैं उसको आप देखो, और ये मेरी गारंटी है कि आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे और आपका पूरा का पूरा जो चार्ट का देखने का नज़रिया है वो मैं पूरा का पूरा चार्ट का नज़रिया बदल दूंगा। आप यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स देखते हो, कई सारे आप इंडिकेटर लगा देते हो, कई सारे डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्राइंगल्स, ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें देखते हो। बट एक एसएमसी प्लेयर कभी ये चीज़ें नहीं देखता। एसएमसी प्लेयर देखता है लिक्विडिटी। अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, मतलब आप ये समझ लो कि आप खुद एक लिक्विडिटी बन चुके हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको नहीं पता, ठीक है, कि लिक्विडिटी कहाँ है, मतलब आप खुद ट्रैप हो चुके हो, है ना। तो आपको ट्रैप से बचना है। कुछ एक परसेंट लोग हैं, ठीक है, कुछ एक ही लोग हैं जो बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर पाते हैं, बाकी के 99% इंडियन ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिटेबल का जो रेशियो है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो रेशियो है बहुत कम है ना, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। इंडियन मार्केट के अंदर नॉलेज की कमी है। लोग रियल चीज़ें सिखाना नहीं चाहते, बट मैं चाहता हूँ कि लोग एसएम से सीखें और एकदम एडवांस में सीखें। और ना ही मैं उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस या ना ही मैं कोई उन्हें ट्रेड लाइन या प्राइस एक्शन या फालतू की चीज़ें, जनरल प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें मैं नहीं सिखाना चाहता। मैं उन्हें जो एकदम एडवांस चीज़ें जो मैं खुद करता हूँ वो मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ, है ना। आई होप आप समझे होंगे कि एसएमसी क्या है। बेसिकली एसएमसी एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इंडोसमेंट हुआ, बॉस हुआ, एफएजी हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ और विद इन 1 वीक मैं सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब के अंदर अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ये बेसिकली मेरा कोर्स था, बट मैं आप सभी के लिए फ्री कर रहा हूँ और ये आप सभी के लिए गिफ्ट है, ठीक है। आई होप अगर मेरे वजह से अगर 10 स्टूडेंट भी बदलते हैं या 10 स्टूडेंट भी बढ़िया कर पाते हैं या 10 स्टूडेंट की भी लाइफ अगर चेंज होती है तो मुझे खुशी होगी कि मैंने इस कोर्स को बनाया, ठीक है, और मुझे लगेगा कि नहीं ये कोर्स वर्थ इट है ना। तो आप चैनल में बने रहिएगा और रेडी रहिएगा कि आप एसएमसी के कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाओ। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को देखना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, है ना। स्टेप बाय स्टेप देखना, एक लेक्चर्स को बार बार देखना, और जब आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि आपको ट्रेड एसएमसी पे करना है या आपको ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन पे करना है ना। और अपने आप के माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन डाल देना कि आपको क्या अभी भी लगता है कि कई ट्रिलियन डॉलर के ट्रेड ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन को देख के करते हैं, है ना। आप सभी का शुक्रिया ये अभी तक देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं हमारे एसएमसी के फर्स्ट लेक्चर में, राइट, जो हमारा फ्रैक्टल का कोर्स होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम सीखेंगे फ्रैक्टल क्या है। उसके बाद हम आने वाले और लेक्चर्स में बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्टल के वीडियो में मिलते हैं। सभी को बाय।